ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भक्तिसानंद जी महाराज को प्रणाम और आपको प्रणाम। हम एक संस्कृत में सुने हैं, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा कोई किंग अपने ही राज्य में पूजा जाता है। बहुत बड़ा अगर सम्राट नहीं हो तो बाहर उनको कोई जानते भी नहीं हैं, और अपने राज्य में ही लोग उनको जानते थे। उनका पूजा तो क्या, उनका लोग रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। ये जो फिजिकल पावर होता है ना, तो वो पावर में अपने राष्ट्र में ही देश में देखा जा सकता है। लेकिन लर्निंग के लिए जो ज्ञान को जो है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी व्यक्ति जो है ना, वो सब जगह जगह पूजा होती है, क्योंकि उनके प्रति रेस्पेक्ट इट कम्स फ्रॉम विद इन। वो पर्सनल पावर होता है। तो ये पोजिशनल पावर नहीं, पावर दो टाइप का, पर्सनल और पोजिशनल है। ये पोजिशनल पावर राजा का होता है, इन लोगों का होता है पर्सनल पावर। अपने गुणों के कारण, ज्ञान के कारण वो सर्वत्र लोगों के मन से ही उनके प्रति सम्मान आता है। अब एक घटना बताएंगे आपको। घटना है मैसूर राज्य के डॉक्टर कृष्णराज वड़ियर, वहाँ के थे, महाराजा थे। वड़ियर वही है जो चमरानंद वड़ियर जो थे, वो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। उन्हीं के ही कोई वंशधर होंगे ये। नेचुरली वड़ियर वो वंश जो है, वड़ियर वंश था वो। तो वो खुद ही स्कॉलरली थे। वो चमरानंद जो है, स्वामी जी के शिष्य जो है, वो भी बड़े स्कॉलरली थे। तो कृष्णराज वड़ियर एक बार गए थे, बाहर जर्मनी गए थे। और जर्मनी में आप लोगों को पता ज़रूर होगा कि संस्कृत का प्रचलन बहुत है। यद्यपि संस्कृत हमारा भाषा है, अपने देवभाषा है, लेकिन भारत में जितने कल्चर संस्कृत नहीं है, उससे कई ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में है। दे रेस्पेक्ट आर, हमारे जो संस्कृति विरासत को वो लोग ग्रहण किए हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में बहुत पांडुलिपियाँ वहाँ है, बहुत स्कॉलर रिसर्च शोध कार्य होते हैं वहाँ। तो कृष्णराज वड़ियर गए थे जर्मनी, प्राइवेट विजिट में गए थे, और स्कॉलरली थे ही। तो उनको बहुत जगह वहाँ जर्मनी जाके घूमे हो, जहाँ सीट्स ऑफ लर्निंग है, जहाँ ज्ञान जहाँ है, और विशेष करके संस्कृत जहाँ, इस संस्कृत के ऊपर जहाँ विशेष शोध कार्य होते हैं, या जहाँ पांडुलिपियाँ हैं, उस जगह में घूम रहे थे वो। काफ़ी घूमा उन्होंने, देखा बहुत सारी जगह। देखने के बाद एक जगह एक इंटेलेक्चुअल्स कॉन्फ्रेंस हो रहा था, बहुत बड़े सारे ज्ञानी लोगों के, ऐसे ही स्कॉलरली लोगों का एक कॉन्फ्रेंस था। तो वहाँ राजा तो है तो थे, किसी ने उनको इंट्रोड्यूस कराया। एक स्कॉलर आदमी थे जो आए थे, जिनसे इनकी मुलाकात हुई है, उस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई है। उनका नाम नहीं दिया है। तो उनसे बहुत स्कॉलरली थे, और वड़ियर उनसे बड़ा खुश हुए थे। तो उनका परिचय, उनका कृष्णराज वड़ियर का परिचय उस स्कॉलर को, उनके स्कॉलर का एक फ्रेंड दे रहे हैं कि ये जो आए हैं मैसूर, भारत के मैसूर राज्य के राजा कृष्णराज वड़ियर है। तो ये स्कॉलर जो थे बड़ा अच्छा है लगा उनको। एक तो अच्छा बोले, अच्छा आश्चर्य, बोले बहुत अच्छी बात है, आप मैसूर राज्य के राजा हैं? बोले हाँ, मैसूर राज्य के। तो बोले अच्छा, वही मैसूर, डॉक्टर रामशास्त्री का मैसूर। डॉक्टर रामशास्त्री बहुत बड़े स्कॉलर व्यक्ति हुए हैं, महाज्ञानी व्यक्ति हुए हैं, और मैसूर के प्रजा है वो, कृष्णराज वड़ियर के प्रजा है। लेकिन उनका ख्याति विशेष करके इंटेलेक्चुअल सर्कल में बहुत दूर दूर तक उनका थी ख्याति। तो उनको वो स्कॉलर, संस्कृत स्कॉलर जानते थे। उन्होंने बोलते अच्छा, आप डॉक्टर रामशास्त्री के मैसूर के राजा है? बोला हाँ, मैं उनका राजा हूँ। बोले बहुत अच्छा स्कॉलर है डॉक्टर रामशास्त्री।
और आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। तो आप जब जाएं मेरा प्रणाम आप उनको कहिएगा। तो डॉक्टर वाडियर बोलते हाँ हाँ यस ज़रूर कह दूंगा। और मेरा फ्रेंड, पर्सनल फ्रेंड भी है वो, और उन्होंने बहुत सा अच्छे सुंदर टीका भी लिखी है उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर। चाणक्य, कौटिल्य तो चाणक्य, हम जानते हैं चाणक्य ने, उनका नाम कौटिल्य भी था, और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, उन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत बड़ा ट्रिटाइस लिखा था उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर वाडियर बोले ठीक है मुझे जाऊंगा, उनको बता दूंगा मैं। और उन्होंने ये सब बढ़िया बढ़िया चीज़ लिखे हैं। तो जर्मनी से आ गए वो। आके जब मैसूर में आए उन्होंने बुलाया डॉक्टर राम शास्त्री को। तो बोले कि डॉक्टर राम शास्त्री मेरे मित्र, बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे वो लोग। तो आप यहाँ के मैसूर के राजा में हूँ, आप यहाँ मेरे प्रजा है। लेकिन विदेश में जब मैं गया था, जर्मनी गया था, वहाँ देखा कि जिन्होंने मेरे को एक स्कॉलर मिले थे, आपको उन्होंने ना प्रणाम दिया है, तो वहाँ मैं आपका प्रजा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, आर यू फ्रॉम द सेम स्टेट ऑफ डॉक्टर राम शास्त्री। तो दैट मीन्स यहाँ बाहर तुम्हारे ये राज्य तुम्हारे हैं और मैं केवल तुम्हारे एक प्रजा जैसा ही हूँ। वहाँ तुम नाम तुम्हारा है। ये बोलते ना, हियर एट मैसूर यू आर माई सब्जेक्ट बट एब्रॉड आई एम योर सब्जेक्ट, यू आर माई किंग। देयर आई एम ओनली समवन फ्रॉम द मैसूर स्टेट ऑफ डॉक्टर राम शास्त्री। वहाँ जर्मनी में मैं डॉक्टर राम शास्त्री के राज्य के मैं हूँ वाडियर। ये सम्मान होता है लोगों का, ज्ञान का सम्मान होता है, बहुत दूर दूर तो जानते हैं। तो ये इसलिए हम पढ़ते थे, बहुत छोटपन में स्कूल में पढ़ते थे, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राज्य का राजा का नेचुरली वहाँ राज्य में होगा ही होगा, कितना बड़ा राज्य क्यों न हो, बहुत बड़ा है, बहुत स्कॉलरली हो, बहुत अगर प्रसिद्धि उनको है तो बाहर भी लोग जानेंगे। जैसे हमारे भारत के बहुत बड़े बड़े अशोक हो गए, बिंबिसार हो गए, बिंदुसार हो गए, या ऐसे जो भारतीय राजा सो हर्षवर्धन हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, कितने बड़े बड़े राजा थे। आज इतिहास उनको जानता है, उनको सभी लोग जानते हैं। आज भी इतने सैकड़ों साल के बाद भी विक्रमादित्य को नहीं जानता है। महान सम्राट है विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई थे भर्तृहरि। तो ये सब जितने राजाओं के नाम, इस तरह के कितने राजा ऐसे हो चुके हैं। शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता है, सारा दुनिया उनको शिवाजी महाराज को जानती है। तो ऐसे जो वीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति अपने कार्य के कारण महान हो जाते हैं, सारा दुनिया उनको जानता है। तो ये आज का मैं समाप्त करूँगा ही। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, ये छोटा सा टॉपिक था। लेकिन हम ध्यान रखें, हम तो क्या चाहिए, हमको चर्चा ज्ञान की करें। भौतिक जगत की वस्तुएं तो रह जाएगा, वहाँ जहाँ रहेगा रह जाएगा, लेकिन साथ में जाएगा हमारे नाम। हमारा तो जो भी नाम कमाएंगे किसी के कारण, कोई गलत कारण से नहीं, नॉट फॉर रॉन्ग रीजन्स, लेकिन अच्छे कारण के लिए है। महानता है, वीरता है, और शौर्य वीर है, शूरवीर है। ऐसे व्यक्ति को मांग पैदा भी करना चाहिए। यहाँ एक थोड़ा विषयांतर करके मैं बोलूँ, कबीर ने, संत कबीर ने एक कविता लिखी थी, और कविता में एक पंक्ति है, माताओं को आह्वान करके बोलते हैं कबीर सारे, टू ऑल द मदर्स, हे माँ, तुम अगर संतान जन्म करोगी तो संतान या तो शूरवीर होना चाहिए, या दानी होना चाहिए, या ज्ञानी होना चाहिए। अगर वीर नहीं है, दानी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ऐसे संतान को जन्म देके कोई लाभ नहीं समाज के लिए। माँ को तुम बांझ रह जाओ। बांझ मतलब जो स्टेराइल जिसको कहते हैं, जिसको पैदा बच्चा नहीं होता, उसको बांझ कहते हैं। ऐसा रह जाओ तो भी चलता है, लेकिन बच्चा पैदा करो तो ऐसा बच्चा पैदा करोगे। ज्ञानी, शूरवीर या दानी है। तो ये
गोविंद सिंह जी के संबंध में कहा जाता है कि वो दानी ज्ञानी सूरवीर तीनों एक ही है। एनीवे, ये हमारा आज का चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जो संदर्भ ऐसा आ गया है मैंने बोल दिया उसके बारे में। तो इस छोटी सी घटना के साथ आज का इसको समाप्त करते हैं। तो फिर अगले बुधवार को फिर कोई ऐसे टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।